नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में कंटेंट राइटर और ऑफिस असिस्टेंट के पद पर काफ़ी सारी भर्तियां निकली हैं। आप देख सकते हैं कंटेंट राइटर के कुल 462 पद हैं और ऑफिस असिस्टेंट के कुल 86 पद हैं। तो इन पर जो भर्ती निकली है उसके बारे में इस वीडियो में हमें करनी है विस्तार से चर्चा। कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस प्रकार से एग्जाम होना है, इन सभी पहलुओं पर इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर कब से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, जो ये पद निकले हैं कंटेंट राइटर और ऑफिस असिस्टेंट के, इनके फॉर्म भरना दोस्तों 19 जुलाई से शुरू हुए हैं और 28 अगस्त, कब तक? 28 अगस्त 2023 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि बात करें अनुमानित एग्जाम की जो तिथि है, तो दोस्तों नवंबर 2023 में यहाँ पर टेंटेटिव डेट दी हुई है कि नवंबर 2023 के आसपास आपकी परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी। तो उम्मीद है आपको कब से फॉर्म फिल होना शुरू हुए हैं और कब तक फॉर्म फिल होने हैं वो आपको जानकारी लग गई होगी। ध्यान रखें दोस्तों, 19 जुलाई को शुरू हुए थे और जो महत्वपूर्ण डेट है 28 अगस्त तक आप इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रख लें। अब चलिए बात करते हैं हम योग्यता की, क्या एज लिमिट है और किस प्रकार से एग्जाम होना है। तो सबसे पहले बात की जाएगी कंटेंट राइटर के पदों पर, जिनकी कुल संख्या है 462। इसमें क्या योग्यता रखी गई है? तो दोस्तों 10th + 2 अर्थात 12वीं होनी चाहिए आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके अलावा डिप्लोमा इन एनी कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जिस प्रकार से डीसीए पीजीडीसीए होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 12वीं के साथ एक कंप्यूटर डिप्लोमा आपसे कंटेंट राइटर के पद पर मांगा गया है। क्या एज क्राइटेरिया है इस पद के लिए? तो दोस्तों 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच का कोई भी विद्यार्थी इस पद पर आवेदन कर सकता है। और एग्जाम की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसी है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर बारी आती है ऑफिस असिस्टेंट के पदों की। यहाँ पर कुल 86 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें क्या योग्यता मांगी गई है? तो दोस्तों ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन एनी, समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर आपसे योग्यता मांगी गई है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंटेंट राइटर में 12वीं पास प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, और ऑफिस असिस्टेंट की योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों एज क्राइटेरिया कंटेंट राइटर के जैसा ही है, 18 से 35 वर्ष के बीच का कोई भी विद्यार्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है और यह भी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। चलिए बाकी आगे की चीजों को हम पढ़ लेते हैं जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, जो हमने वहां चर्चा करी 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु, वो जनरल कैंडिडेट के प्रतिभागी के लिए है और आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहां पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में। फिर बात करते हैं दोस्तों फीस क्या रखी गई है इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कुल 800 रुपये फीस लगनी है। आप यहाँ पर उनका विभाजन देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कुल 300 रुपये लगने हैं। फिर बारी आती है मोड ऑफ सिलेक्शन की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस नोटिफिकेशन का। जो विद्यार्थी इस एग्जाम को देना चाहते हैं या इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए कि आखिर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कुल प्रश्न आने हैं कितने? 100। मार्क्स हैं 200, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक, कुल 200 मार्क्स होंगे और 1.5 घंटे का समय या 90 मिनट का समय मिलेगा। आखिर सब्जेक्ट का विभाजन कैसा है? तो दोस्तों 60 प्रश्न आएंगे जनरल स्टडीज और रीजनिंग से। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात मैथ्स के 20 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से
टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के कुल 20 प्रश्न होंगे। आपको ध्यान रखना है 3 सेक्शन बांटे हुए हैं सिलेबस में एग्जाम पैटर्न के। जनरल स्टडी और रीजनिंग आनी है कुल 60 नंबर की। मैथ्स की यदि हम बात करें तो कुल 20 नंबर की, और इंग्लिश लैंग्वेज और जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह है वो 20 नंबर का। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न आएंगे जो 200 नंबर के होंगे, और कुल आपको 1.5 घंटे का समय इनके लिए दिया जाएगा। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। 1/3 आप यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो सही प्रश्न के 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यदि आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आप इस प्रकार से समझें कि 3 गलत प्रश्न सही करने पर एक सही प्रश्न का अंक आपसे काट लिए जाएंगे। इसे कहते हैं 1/3 माइनस मार्किंग। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यदि बात करें पेमेंट की कि क्या वेतन मिलेगा, तो दोस्तों कंटेंट राइटर के लिए 6,000 रुपये फिक्स्ड वेतन है, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 20,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें आप हमारे साथ। लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।